नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जून और आज हम लोगों का लुम्बिनी में आखिरी दिन है। आज हम लोग वापस लखनऊ के लिए निकलने वाले हैं। सुबह हम लोग तैयार हो गए थे तो थोड़ा समय मिला, तो होटल के पास में ही एक बुद्ध जी का बहुत अच्छा मंदिर था, बहुत शांति थी। तो हम लोगों ने वहाँ जाकर कुछ देर ध्यान लगाया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद रास्ते में कपिलवस्तु होते हुए लखनऊ निकले थे, तो कपिलवस्तु में भी थोड़ा वहाँ की भी जानकारी ली, जो आप वीडियो में आगे देखेंगे। गाइड ने बहुत ही अच्छी तरह सब कुछ बताया, पूरी जानकारी दी, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। चलते हैं कपिलवस्तु। लुम्बिनी में हम लोगों का आज आखिरी दिन। अब हम लोग वापस जा रहे हैं लखनऊ। नेताजी तैयार हैं बिल्कुल। आपका स्वागत है। मज़ा नहीं आ रहा जाते हुए, सबका मन उदास है। जाने का मन कर रहा है। अभी जाएंगे कपिलवस्तु। अरे अब तो मतलब यहाँ से तो वापस चल ही दिए। दोबारा जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी। इन लोगों का प्लान है तो वैसे जल्दी अभी मन आने। यहाँ से भरा नहीं, फिर आएंगे। देखते हैं कब आते हैं। ये होटल बहुत अच्छा है, इसीलिए तो दोबारा आने का है। फोन कर देंगे आप। मन नहीं कर रहा उठने का, चलो। खासकर ये होटल बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये गेस्ट हाउस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम कभी ट्रिप लगेगी तो यही होता है। भैया मैनेजर कौन रहता, फोन कौन उठाता है? वो ही। अच्छा, क्या नाम है उनका? विनोद। विनोद जी, वो आपने किया, वो ओनर है हमारा। चलो बाय बाय, हम मिलते हैं लखनऊ में। मैं इधर से जाऊंगा, दोनों पे चल रहा। हम लोग आ गए हैं कपिलवस्तु। ठीक भैया कपिलवस्तु में क्या नाम है जगह का? जगह का नाम होगा वेस्टर्न कोट। अबे कहाँ बैठे हैं भाई? तिलौरा कोट। तिलौरा कोट, इस जगह का नाम है तिलौरा कोट। बोलो बोलो। ये कपिलवस्तु हम लोग आ गए हैं, स्टेट ऑफ गौतम बुद्ध। ये पूरा जो है नेपाल क्षेत्र में, यहाँ उनका मकान था। गौतम बुद्ध के माता पिता का तिलौरा कोट नाम है ना? तिलौरा कोट कपिलवस्तु। और यहाँ पर उनकी समाधि भी है, भी आपको दिखाते हैं। बहुत फेमस प्लेस है। गाइड, ये हमारे गाइड हैं। अब ये देखो हम लोगों को गाइड करेंगे। भैया स्टार्ट कर। आ जाओ सभी लोग आओ। बहुत बढ़िया बता रहा भाई, बहुत जबरदस्त भाई। सबका नमस्कार। नमस्ते। स्वागत है हमारा प्राचीन कपिलवस्तु तिलौरा कोट में। अभी आप लोग कपिलवस्तु में आए हैं, तो ये कपिलवस्तु जो है, ये गौतम बुद्ध का पिता राजा सुद्धोधन का राज दरबार, राजमहल। हमारे भगवान गौतम बुद्ध खेल कूद कर यहीं से बड़े हुए थे। तो जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये तो गौतम बुद्ध का अपना घर, खास गौतम बुद्ध का जन्म तो दरबार में होना चाहिए था। लुम्बिनी में क्यों हो गया? तो पहले का कल्चर था, पहले का चलन था कि फर्स्ट बेबी जन्माने के लिए, माइकी जन्माने के लिए अच्छा होता था। इसीलिए गौतम बुद्ध का माँ माया देवी जो है, इसी दरबार से उन्होंने सपना देखा था। एक सफ़ेद हाथी एक तालाब से कमल का फूल लेकर माया देवी का पेट में रखने के बाद, तो माया देवी अपना जो मायकी जाने क्रम में, उनका जो मायकी है लुम्बिनी से 60 किलोमीटर दूर, वो प्लेस का नाम है देवदाह। तो माया देवी अपना मायकी देवदाह जाने क्रम में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि रास्ते में हुआ। तो उनके जन्म हो जाने के बाद गौतम बुद्ध को माया देवी ने मायकी न ले जाकर इसी कपिलवस्तु दरबार में वापस तो लाया गया। उसके बाद आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद माया देवी का देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। तो उनका जो समाधि है, उनका जो जलाया हुआ स्थान है, वो समाधि स्थल वो ईस्ट गेट से आपका 400 मीटर दूर है। ये गेट की बाउंड्री के बाहर है।
तो वहाँ पर हमारे इंडिया का राजा अशोक सम्राट ने वहाँ पर आपका जो स्तूपा निर्माण किए हैं। तो अभी हम लोग वो बाद में देखेंगे। उसके बाद गौतम बुद्ध का पिता राजा शुद्धोधन ने दूसरी शादी किया था माया देवी की बहन के साथ। तो गौतम बुद्ध का 2 माँ, जन्म देने वाली माँ माया देवी और पालन पोषण कर बड़ा करने वाली माँ प्रजापति गौतमी। उसके बाद गौतम बुद्ध का जो है 16 साल की उम्र में शादी हुआ। उनका पत्नी का नाम यशोधरा और बेटा का नाम राहुल। सो दिस इज द वेस्टर्न गेट। ये दरबार का वेस्टर्न गेट है। वेस्टर्न गेट है। का 4 गेट था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो अभी जो है 2 गेट निकाला गया, एक आपका ईस्ट एक आपका वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। 2 गेट स्टिल अंडरग्राउंड, अभी जमीन के नीचे है, अभी उसे ओपन नहीं किया गया। तो ये वेस्टर्न गेट जो है उस समय का मेन एंट्रेंस गेट, यानी कि उनका परिवार लोग बाहर जाना भीतर आना, उस समय का जो मेन एंट्रेंस गेट था। और उधर को जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो दरबार के पहले सिटी वॉल, वो वहाँ पे ना। That is the city wall. That wall is the Buddha's time 22 feet height, 22 फीट आपका लंबाई एंड 12 फीट वाइड, ताकि कोई राजा इसके भीतर अटैक मत कर सके और गौतम बुद्ध बाहर ना जा सके। इसलिए दरबार के चारों तरफ से प्रोटेक्शन वाल, यानी कि किला परखल जो है दरबार के चारों तरफ से घेरा गया। तो अभी का जो प्राचीन नाम जो था कपिलवस्तु, नेपाल गवर्नमेंट ने कपिलवस्तु को डिस्ट्रिक्ट बना दिया और इस जगह को जो नाम है न्यू नेम इज कॉल्ड तिलौराकोट। इसे तिलौराकोट कहा जाता है। द मीनिंग ऑफ तिलौराकोट इज लाइक दैट, टी का मतलब होता है 3, 1 2 3 नंबर 3 एंड LAURA लौरा, लौरा का मतलब होता है अशोक स्तंभ, अशोका पिलर। तो हमारा इंडिया अशोक सम्राट ने अशोक स्तंभ पिलर खड़ा किए थे। एंड कोट का मतलब होता है किला परखल, यानी कि फोर्टिफिकेशन वॉल, इसीलिए इस जगह का नाम तिलौराकोट। So now we go and just see the गाइड करने से आता है ना, हेल्प हो जाती है, हम लोगों को अच्छे से जानकारी मिली। अभी और भी देखते हैं आगे क्या क्या बताते हैं ये, तो देखते रहिएगा। रास्ता बनाया गया है और अभी ये ज़्यादा कुछ नहीं, 10 साल पहले ये टोटल एरिया जंगल था। किसी को मतलब मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर इतना पवित्र स्थल है वगैरह। इस गाँव लोगों को तो मतलब नहीं था ये ढाई जो होता है। जब हमारे जापानीज 2014 में यहाँ पर एक्सहिबिशन किया गया, 2014। तो 2014 में जब एक्सहिबिशन किया गया तो पहली बार एक्सहिबिशन किया यहाँ पर। ये जो दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, ये गौतम बुद्ध का एक सफ़ेद घोड़ा था, वाइट हॉर्स, जो उस घोड़ा का नाम है कंथक। और जो घोड़ा चलाता था ड्राइवर यानी कि सारथी, उसका नाम है छंदक। तो ये छंदक बैठने वाला महल है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज अ रिबिल्ट, ये बाद में बनाया गया। ये बनाया हुआ बट अभी 8 साल पुराना है। और जो एंशेंट स्ट्रक्चर, जो प्राचीन ईंटा जो है वो ज़मीन के नीचे है। नीचे भी अब है। जैसे कि प्राचीन ईंटा यानी कि एंशेंट स्ट्रक्चर में पानी पड़ जाएगा तो वो डैमेज हो जाएगा। तो उसे प्रोटेक्शन करने के लिए, आपका संरक्षण करने के जैसा का तैसा ये बाद में बनाया गया। तो ये 8 साल पुराना है। और जो दूर वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपका शॉप, यानी कि पहले वहाँ पर दुकान था, लाइक द शॉप मार्केट एरिया, सेलिंग एंड बाइंग समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पर शॉप था, दुकान था। तो यहाँ पर 2014 में इसे निकाला गया। उसके बाद बात करें 2014 में हमारा एक तालाब भी अभी देखिए निकाल रहे हैं यहाँ पर। कौन उनका मतलब उस समय का प्रिंसेस लोग यानी कि राजकुमारी लोग नहाने वाला तालाब अभी आपको अभी है यहाँ। और ये जो रास्ता बनाया गया इसी के नीचे दैट टाइम, यानी कि प्राचीन जो रास्ता है, प्राचीन रोड इसके ही नीचे है, ये बाद में बनाया गया। हम लोग लकड़ी की ही होगी जी। एंशिएंट रोड इज लाइक दैट, ओनली 5 मीटर डाउन, 5 मीटर नीचे है, उसी के ऊपर से ये बाद में नया रास्ता बनाया गया। तो हम लोग अभी एंशिएंट रोड पे चल रहे हैं, ये बाद में बनाया गया। सो दिस इज द रिबिल्ट स्ट्रक्चर, 8 साल पुराना है। और ये जो है 2014 में देखिए खुदाई किया गया। तो खोदते समय जो दिखाई दे रहा है ये आपका कपिलवस्तु एक म्यूजियम है, जो म्यूजियम में गेट से 400 मीटर आगे म्यूजियम में सब कुछ रखा गया। तो जैसे कि अभी गौतम बुद्ध के जो एज में ये ईंट का दरबार नहीं था, उनके समय में लकड़ी का दरबार था और मिट्टी का दरबार था। तो एक खंभा गाड़ने वाला जो पोस्ट हॉल है, ये पोस्ट हॉल भी यहाँ पर मिला गया तो जी। अब ये स्ट्रक्चर और गौतम बुद्ध का पिता का दरबार तो बड़ा होना चाहिए, ये छोटा छोटा क्या है इसके बारे में आपको हम दरबार में बताएंगे। पहला तालाब यहाँ पर था, तालाब अभी जमीन के नीचे है। और इस तालाब में पहले का राजकुमारी नहाने वाला तालाब पूरा दिखाया जाता है। और दूसरा तालाब चलेगा, माता पिता नहाने वाला दूसरा तालाब उधर है।
और तीसरा तालाब अभी किस जगह पे मालूम नहीं हुआ है। तो ये तालाब का 30 बाई 30 मीटर में जापानीज टीम ने खुदाई किया। तो खोदते समय ये जो दिखाई दे रही है तालाब का सीढ़ी निकाला 10 मीटर में बस अभी एक सीढ़ी है। अभी सीढ़ी देखिए 5 सीढ़ी है। अभी इसके नीचे जाएंगे उसके बाद 30 मीटर नीचे इधर अंदर को इधर को है ना। पिता का दरबार जो है वो 30 मीटर नीचे जाएंगे तभी आपको दरबार का कुछ अवशेष देखने को मिलेगा। बाकी सब ये 2600 साल पहले की बात है। तो इतनी बात तो ऊपर से दब गया है पूरा, वो पहले नीचे ही होगा। तो 2600 साल पुरानी, बहुत पुरानी बात हो गई। सदियाँ, वही कह रहे हैं, सदियाँ निकल गई तब से बाढ़। खेत नहीं मिला लोगों को जोतने को, खेत ये जमीन ऐसे खाली पड़ी थी, कहाँ का हुआ? ये हमारा जो पहला जैसे कि अब दरबार कपिल वस्तु गौतम बुद्ध का पिता का दरबार था। ये पता लगाने वाली जापानीज टीम ही है जो उन्होंने पहले घूमने के लिए आए यहाँ पर। तो ये जंगल यहाँ पर सबको घुमाते फिराते ऐसे करते करते 1967 में पहला स्ट्रक्चर जो यहाँ पर पहला भाग देखने को मिला। तो यहाँ पर 1967 में जब खुदाई मिले जी 2200 कपर कॉइन 2200 तामा का जो सिक्का यहाँ पे मिला गया। तो जैसे कि ये पहले बताया कि जापानीज टीम ने ये गौतम बुद्ध का पिता का दरबार हो सकता है कहकर बताया, पर ये अभी जो एक्सकवेशन किया तो उन्होंने गलत बताया। ये पिता का दरबार नहीं है। गौतम बुद्ध का पिता राजा शुद्धोधन जो थे गौतम बुद्ध को एक चक्रवर्ती राजा यानी कि बहुत बड़ा किंग बनाना चाहते, क्योंकि उनका भविष्यवाणी आगे हुआ था। जो ऋषि लोग कहते बाद में बुद्ध भगवान टीचर बनेंगे, विज्ञान बनेंगे। तो उनका पिता राजा शुद्धोधन का एक ही बेटा यानी कि सिद्धार्थ गौतम अब वही दरबार छोड़कर चला जाएगा तो राज्य कौन चलाएगा। इसलिए बहुत बड़ा उनका चिंता था। इसलिए गौतम बुद्ध का पिता राजा शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध के लिए 3 महल बनवाए थे, ठंडी मौसम, गर्मी मौसम, एक बरसात मौसम। तो दिस इज द समर पैलेस ऑफ बुद्धा। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए बुद्ध रॉयल पैलेस के यहाँ पर कुछ लिखा है। तो जैसे हो सकता है अभी बताया, ये अभी का बोर्ड है जो बनाया गया। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो समर पैलेस है यहाँ पर था, और ठंडी मौसम और बरसात मौसम अभी किस जगह पे मालूम नहीं हुआ। तो यहाँ पर डिड ओवर देयर 4 बेडरूम यानी कि सोने वाला 4। वैसे भी यहाँ पे थोड़ा ठंडक महसूस भी मतलब अच्छा लग रहा है। पानी पीने वाला कुआं और एक आपका बाथरूम यहाँ से मिला है अभी तक। तो जैसे कि आप लोग समझते होंगे पिता का दरबार तो बड़ा होना चाहिए, अभी स्ट्रक्चर क्यों है छोटा छोटा, दरबार छोटा क्यों है? तो इसका कारण क्या है, गौतम बुद्ध का पिता यानी कि बुद्ध टाइम होम इज मेड बाय वुड एंड मड नॉट लाइक अ ब्रिक। उनके समय में लकड़ी का दरबार था। जब लकड़ी का दरबार था तो एक आपका राजा है, राजा का नाम है परसनजीत एंड ही इज फ्रॉम इंडिया सर्वस्त। उनका एक बेटा था, बेटा का नाम है बीरू ढाकी। तो बीरू ढाकी इस कपिल वस्तु दरबार में 3 बार अटैक किया। उसने फर्स्ट टाइम अटैक किया जी बीरू ढाकी। तो बीरू ढाकी ने अटैक किया, फर्स्ट टाइम अटैक किया, सेकंड टाइम अटैक किया, फेल हो गया। जब उसने लास्ट बार अटैक किया तब हमारे भगवान गौतम बुद्ध दरबार छोड़कर चले गए थे। तो लास्ट इंडिया का राजा अशोक सम्राट, जहाँ पर वो जाते थे बुद्ध का प्रसार शासन करते थे। तब अशोक सम्राट जब यहाँ पर आए थे तो दरबार ऐसे ही था कहकर उन्होंने कुछ सिंबल बनाया गया। तो खनते वक्त आप 5 मीटर जाएंगे तो अशोक का पीरियड, उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मौर्यन पीरियड लिखा होगा, लिखा है यहाँ पर देखिए कुषाण लिखा ना। तो कुषाण उसके मौर्य प्री मौर्य, इसलिए मैं बताना 30 मीटर जब जाएंगे तब गौतम बुद्ध का दरबार खोलने के बाद मिलेगा। और तीसरी बात क्या है, कुछ लोग का कहना है कि गौतम बुद्ध का जो संतान लोग थे वो कहाँ पर गए। तो जो बीरू ढाकी ने अटैक किया था तो 77,000 साख के लोग का घाटी काट कर एक सग्रामा तालिबान में मारकर सबको फेंक दिया। इसलिए साख के लोग इस कपिल वस्तु में कौन मारा था? बीरू ढाका जो अटैक किया था। तेरा बेटा था जी तेरा बेटा कोई भी हो, जैसे किताब में लिखा मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो अटैक किया गया, अब किसी लोग को क्या लगता है कि उस समय 77,000 पीपल थे या नहीं थे, अभी भी वो भी नहीं है, किसी को मालूम नहीं। पर ये जापानीज टीम ने प्रूफ कर दिया यस दैट टाइम 77,000 पीपल। पर कैसे, हाउ? देखिए पहले अभी जो है अभी तो नहीं, पहले नेपाल इंडिया पाकिस्तान कुछ भी नहीं था, पहले छोटे छोटे राज्य था। इस राज्य को शाक्य लोग का राजधानी कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु राजधानी जो था इसका जो राज्य था, इसका जो सीमाना मतलब ये राज्य कहाँ तक फैला था। वेस्ट में है आपका रप्ती नदी, रप्ती नदी। साउथ में है इंडिया का जो कुशीनगर जहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। ईस्ट में है रोहिणी नदी और नॉर्थ में है चूरी पर्वत पहाड़ तक। तो एरिया बड़े होने के कारण 77,000 से भी
ज़्यादा साल के लोग थे कहकर ऐसे ही बताया गया है। जी। और जब इस टीम ने जो उल्लेख किया है, अब भारत में भी आपका बुद्धिस्ट लोग हैं, हमारे नेपाल में जो बुद्धिस्ट भी लोग हैं, नेपाल में भी बुद्धिस्ट लोग हैं, पर नेपाल का जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो शाक्य लोग हैं। यहाँ का जो शाक्य अभी भी है हमारे नेपाल में, तो ये है बुद्ध का संतान, जो बाद में कुछ लोग भाग गए थे, तो काठमांडू वगैरह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये सब बहुत चीज़ें याद हैं, पूरी चीज़ें याद है। चलो सुनाओ। तो अभी हम लोग हैं ईस्टर्न गेट पे, और इस गेट ईस्टर्न गेट लक्की गेट भी कहा जाता है। दिस गेट इज कॉल्ड लक्की गेट। तो ये गेट से जो है हमारे भगवान गौतम बुद्ध 29 साल के, अभी मैं आपको बताया था 16 साल में शादी किया, और बेटा का नाम राहुल और उनका पति का नाम यशोधरा। और जब वो उनका जो एज 29 साल यानी कि एट द एज ऑफ 29 की उम्र में उनका जो सफ़ेद घोड़ा कंटक और छंदक को लेकर जिस गेट से आए हैं, वो दरबार का वेस्टर्न गेट से वो घूमने के लिए वो बाहर जाने के बाद उन्होंने 4 पर्सन देखा था। वेस्ट गेट से उन्होंने ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा देखा था, नॉर्थ गेट से सिक मैन, और साउथ गेट से डेड बॉडी, एंड फ्रॉम दिस गेट ही सम मंक यानी कि भिक्षु देखा। तो क्यों मर जाते हैं, क्यों बूढ़ा हो जाते हैं, उसकी ज्ञान खोज करने के लिए हमारे भगवान गौतम बुद्ध इसी गेट से रात का 12 बजे यानी कि मध्य रात में दरबार में अपनी पत्नी को छोड़कर, 7 दिन का बेटा राहुल को छोड़कर इसी गेट से दरबार छोड़कर चले गए थे। तो यहाँ से दरबार छोड़ने के बाद इस गेट से 125 किलोमीटर आगे एक आपका अनुमा नदी है। ये नदी अभी बिहार में है। तो नदी में जाकर अपना बाल काट कर वो सब कपड़ा गहना सब कुछ निकाल कर कंथक और छंदक को देकर भेज दिए थे। तो भेजने के बाद वापस आने के बाद कंथक और जो छंदक था वो गेट के बाहर जो है घोड़ा कंथक आकर अपना प्राण त्याग दिया। हॉर्स जो घोड़ा था, तो उसने प्राण क्यों त्यागा, उसका एक कारण है। पहला कारण क्या है, हम सब जितना भी बताइए आर्कियोलॉजी के हिसाब से बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है कि अभी जो 300 किलोमीटर हम लोगों को बोलेंगे तो हमारे पास गाड़ी है, हम जा सकते, इजीली जा सकते, आ सकते हैं। और जो घोड़ा था 125 किलोमीटर अप डाउन करने के कारण घोड़ा जो था 3 दिन से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए वो घोड़ा जो उसका हंगरी वो फील पैन होकर वहीं पर अपना प्राण त्याग दिया कंथक में। तो उसके बाद हमारे भगवान गौतम बुद्ध उस अनुमा नदी से इंडिया के बोधगया में गए थे। बोधगया में जाकर 6 साल तपस्या किया और 35 साल की उम्र में जो है उनका ज्ञान प्राप्त हुआ एट द एज ऑफ 35 ईयर। तो जो हमारे भगवान गौतम बुद्ध दरबार छोड़कर चले गए थे, फिर वापस अपने कपिलवस्तु दरबार में वापस कभी नहीं आए थे। ही नेवर कम बैक टू द पैलेस। वो बस एक बार आए थे, पर वो ये जगह नहीं है, वो जगह का नाम है कुदान। कहाँ है कुदान? कुदान इज फ्रॉम द वेस्ट गेट 6 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर। कुदान 6 किलोमीटर आगे है गेट से। कहते हैं कि एक बार वापस आए थे। तो कुदान में उनका पिता राजा शुद्धोधन ने एक बहुत बड़ा मोनेस्ट्री यानी कि बिहार बनाए थे। तो गौतम बुद्ध दरबार में ना आकर लास्ट बार कुदान में अपने माता पिता से भेंट किया। और माता जो थी सेकंड मदर प्रजापति गौतम, और उनका जो बेटा था राहुल को भिक्षु भी कुदान में बनाए थे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जो अब पहला माँ का तो जो समाधि वहाँ पर मिला है, और दूसरा जो माँ का जो समाधि है अभी मालूम नहीं हुआ है। उसके बाद कुदान से हमारे भगवान गौतम बुद्ध इंडिया की तरफ में चले गए थे। तो इंडिया का जो सारनाथ में जाकर पहला उपदेश दिया, और इंडिया का कुशीनगर में बुद्ध का 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण हो गया। ऐसे ही आप समझ सकते हैं। तो जन्म हुआ क्या हुआ जी, वाइफ यशोधरा जस्ट मिनट। जैसे कि जन्म लुम्बिनी, नानी का घर देवदा, कपिलवस्तु गौतम बुद्ध खेल कूद कर बड़े हुए थे। उनका बचपन कपिलवस्तु में बीता। ईस्टर्न गेट से 29 साल की उम्र में दरबार छोड़कर चले गए। बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। अब आता है राहुल का स्टोरी। अब राहुल ने शादी किया कि नहीं किया, उसका स्टोरी क्या है, दैट इज स्टोरी एंड। वहाँ से स्टोरी खत्म हो चुका। अब यशोधरा कहाँ पर गई कहाँ नहीं, स्टोरी ही नहीं, किसी को मालूम नहीं है। अभी स्टडी यानी कि रिसर्च तो भिक्षु बना दिए। तो अभी आप लोगों को इतना सारा बताया, अब बताइए गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था? पूछो बिल्कुल बताओ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम जल्दी इतने देर सुने तो लेना पड़ता है ना, वो तो बताना पड़ता है। वो तो बेटा जो है इतना जान इतना प्रसिद्ध। माता का नाम बताओ, माता का नाम बताओ। अभी कितने साल में गए थे यहाँ से दरबार, कितने साल में? वेरी नाइस, 29 गुड, वेरी गुड, नाइस। और पिता का नाम, माता का नाम? महाप्रजापति सेकंड मदर थी, और माया प्रजापति गौतमी सेकंड मदर। सेकंड मदर। एंड सन, बेटा का नाम? राहुल। और गौतम बुद्ध का जो इलाइटमेंट होने यानी ज्ञान प्राप्त कहाँ किए थे? बोध गया। और डेथ कहाँ पर हुआ? कुशीनगर। कितनी एज में?
नाइस रैपिड फायर। तालियां थोड़ा सा सुनना का कुछ फर्क हुआ। से जाकर वापस चलेंगे। चले चले। ये है वेस्टर्न गेट जहाँ से भगवान बुद्ध जी चले गए थे ज्ञान प्राप्त करने। वही गेट है वहाँ। उसकी समाधि है कहाँ पे है? पहाड़ के पास। जो टीला वो दिखाई पड़ा, अच्छा ये टीला दिख रहा है। हाँ हाँ। ओ वो गया तो आया और गया, और सब बिना खाए पिए जो है इस गेट से भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकले थे। वहाँ पे वो जो ऊंचा वहाँ बुद्ध जी के जो घोड़े थे, घोड़ा था जो, उसकी अब ऐसे ही हम समाधि लोग भी निकलने का, घर से निकलने का प्रयास करेंगे, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। घर से निकलेंगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा। बिल्कुल निकलो। एक फोटो क्लिक लगा। कपिल वस्तु आकर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मनोरम, ज्ञान प्राप्त हुआ। नहीं बहुत ही मनोरम दृश्य भी है। भगवान बुद्ध की जन्मनगरी में आकर बहुत बहुत हम लोग धन्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के इस नगरी में आकर हम लोग अपने आप को पवित्र, अपने आप इधर देखो। चटनी है क्या? चटनी है ना? सूखा दो, दोनों एक ही चटनी है। सब है सब। ये तो निकाल लेंगे, दोनों तो सब कुछ निकाल देंगे ना। दोनों दे दो, पूरा दे दो, दे दो, देते रहे। फिर मुझे डाल देना बस। दोनों दे दो जल्दी पीछे सबको। बच्चों की पियो, समोसा पीछो। आप समोसा खा लो। बाय बाय सब लोग। पकड़ा दे पीछे। समोसा खाने वाले उठ जाओ। समोसा खाने वाले उठ जाओ। समोसा खाने वाले उठ जाओ। लीजिए बचा हुआ। ये रहा यार। कोल्ड ड्रिंक वाला, कोल्ड ड्रिंक वाला। कोल्ड ड्रिंक मेरी भी ले लो। कोल्ड ड्रिंक वाला। और बस 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 बस।